हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना कृष्णकांत। स्वागत है आपका क्रिकेट रिएक्शन के इस अमेजिंग वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं आप लोग पूर्ण वर्ग विधि से समीकरणों को कैसे हल करें। तो आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग और शानदार होने वाला है, इसलिए सभी लोग चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज के अमेजिंग और शानदार सेशन को। सबसे पहले चैनल में जो नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें और आइए समझते हैं आज की पूर्ण वर्ग विधि को बहुत ही अलग अंदाज में। चलो तो पहला क्वेश्चन आपका है 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है आपका? स्टेप नंबर फर्स्ट आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। जितने भी मैं स्टेप आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलो तो पहला स्टेप आपका है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। यहां पर 2 है, इसको 1 बनाएंगे। चलो स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड क्या है यहां पर देखेंगे। एक्स का गुणांक, जितना एक्स का गुणांक है उतने का आधा और होल स्क्वायर। जितना x का गुणांक है उतने का आधा और होल स्क्वायर को जोड़ना व घटाना है। जोड़ना घटाना इसलिए है ताकि कोई इफेक्ट समीकरण में ना पड़े। चलो स्टेप नंबर थर्ड क्या है? a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर को बनाना है। इसके बाद स्टेप नंबर चौथा जो आता है आपका, स्टेप नंबर चौथा है और आपका लास्ट भी है कि a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फॉर्मूला बनाना है। इन चारों स्टेप को आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं स्टेप के सहारे हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से हल करेंगे। तो इन स्टेप का आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपको सुटेबल लगे वो कर लो। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं इसको मिटाता हूं ताकि क्वेश्चन हल कर सकें। ओके, तो मैं इसको मिटाता हूं। हाँ तो 1 2 3 चल। थोड़ा और अच्छे से मिटाएंगे ताकि सही से आपको समझ आ जाए। हाँ थोड़ा गीला हो जाता है इसलिए मिट्टा थोड़ा सूख जाए। हाँ अब आप लोग देखना है, आप यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पर है 2x का होल स्क्वायर। अब आप लोग समझना स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था कि x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है इसलिए 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर गुणांक आपका 1 आ जाएगा। तो यहां मैं लिखूंगा अभी 2 का भाग
दोनों तरफ करने पर। ओके, अब यहां पर लिखेंगे इसको 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसमें भी भाग देंगे, माइनस का 7x अपॉन 2, इसमें भी देंगे, और 2 यार 3 था, सॉरी यार 3 था, हाँ यहाँ पर 3 था इसलिए 3/2 इज इक्वल टू 0, इतना आ गया। ओके, अब 2 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां से 7/2 एक्स प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड स्टेप जो था आप लोगों का वो था क्या कि x का गुणांक जितना है उसका आधा का होल स्क्वायर को जोड़ना और घटाना है। नहीं समझे? x स्क्वायर के गुणांक को आधा करना है, फिर उसका होल स्क्वायर बना के जोड़ना घटाना है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अब यहां पर x स्क्वायर लिखेंगे माइनस का 7/2 x प्लस का, अब आप लोग देखना यहां पर कितना है 7/2, यदि 7/2 का मैं आधा करूं तो कितना आएगा, 7/2 का आधा 2, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 7/4, तो 7/2 का आधा कितना होगा 7/4। ओके चलो, हाँ अब यहां पर 7/4 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ना है माइनस, और इसी का होल स्क्वायर एक बार घटा देना है। बचा क्या है, यहां पर बचा 3/2 इज इक्वल टू 0, यहां पर 3/2 बचा इज इक्वल टू 0 हो गया। हाँ, यदि मैं इन दोनों को काट दूं तो सेम एज इट इज आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। उसके लिए 2ab चाहिए हमको। b का मान कितना है b स्क्वायर, b का मान यहाँ पर 7/4, तो यहाँ पर 2ab बनाना है। तो सबसे पहले 2, b का मान कितना है 7/4 इंटू x प्लस का, इसको b कहेंगे 7/4 यानी कि b का होल स्क्वायर, और यहाँ 7/4 लिखेंगे, और यहाँ 3/2 बचा उसको भी लिख देंगे। एक बार और समझो, मुझे बनाना है अब थर्ड स्टेप जो आपका था वो था क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देखना, इसको b स्क्वायर बोलेंगे, इसको a स्क्वायर बोलेंगे, यहाँ पर 2ab बनाना है मुझे, यहाँ पर 2ab बनाना है। मुझे a का मान पता है, b का मान पता है, तो 2 लगा के ab का मान लिख देंगे। इतना सिंपल है, बन जाएगा। बोलो समझ में आ गया? हाँ आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद समझेंगे इसको हम यहाँ पर, तो इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। हाँ यहाँ तो समझ में आ गया ना, चलो इसको मिटाएंगे। अब आप लोग ध्यान से देखना यहां पर मैं क्या करने वाला हूं। अब क्या बचा, अब यहां पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a की जगह पर क्या है x, माइनस b की जगह पर क्या है 7/4 का होल स्क्वायर। अब बचा क्या, यहां तक तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद बचा क्या, माइनस का 7/4 इसका होल स्क्वायर प्लस का 3/2 का होल 2 इज इक्वल टू 0, 3/2 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया? बोलो हाँ ठीक है।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि x माइनस 7/4, आप ध्यान से समझो, x माइनस 7/4 एज इट इज, स्क्वायर एज इट इज। इसके बाद इसका वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16, यहाँ पर 3/2 आएगा इज इक्वल टू 0 आएगा। आप लिखेंगे यहाँ पर x माइनस का 7/4 इज होल स्क्वायर माइनस का, अब यहाँ लासा लेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। लासा लेंगे 16 आएगा, तो यहाँ माइनस का कितना 49, प्लस का कितना, यहाँ 2 है, 2 का भाग करेंगे तो कितना जाएगा 8 बार, 8 का गुणा करेंगे तो 3, 8 3 24 इज इक्वल टू 0। बोलो यहां तक समझ में आ गया? हाँ आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर माइनस का 49 प्लस का 24 करेंगे तो माइनस का 25 अपॉन का 16 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब चूंकि 5 का वर्ग 25 होता है और 4 का वर्ग होता है 16, तो यहां इसको मैं करूंगा कहां पर, इसको करेंगे हम लोग एक लाइन और बढ़ा देते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, नहीं तो यहाँ पर इसको समझना है, यहाँ पर तो बन जाएगा ना। हाँ, x माइनस का 7/4 एक्स स्क्वायर माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इनका वर्ग करके इसको हमने ऐसे लिख लिया। बोलो समझ में आ गया? इसका वर्ग करके मतलब इनका वर्गमूल निकाल लिया, ऐसा कह सकते हैं। तो दोनों का वर्गमूल कितना आया, 5/4। ओके, अब यहां पर इसको लिखेंगे हम यहां पर ताकि आपको दिख जाए, नहीं तो मिटा दें क्या, नहीं तो मैं इसको मिटाऊं, नहीं तो मैं इसको मिटाऊं, बोलो यदि समझ में आ जाए तो ठीक है। अब यहां पर मैं लिखूंगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं कहाँ बताऊं, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है। तो इसको लगाएंगे हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान पर क्या है x माइनस 7/4, तो सबसे पहले लिखेंगे x माइनस 7/4 प्लस, सबसे पहले a प्लस बी, फिर उसके बाद इंटू में a माइनस बी प्लस 5/4, और इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसी को हम लोग लिख सकते हैं हाँ कि x माइनस 7/4 प्लस का 5/4 इज इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब इन दोनों का लासा लेंगे, यहां पर भी लासा लेंगे, तो कितना बनेगा x माइनस का 7 प्लस का 5 अपॉन का 4, x माइनस का 7, यहां पर माइनस आएगा, माइनस का 7 अपॉन में 4, यहां माइनस का 5, इसको लासा लेंगे, हाँ लासा ही तो लेना है, हाँ अब यहाँ 4 आ जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस का 7 प्लस का 5 कितना बचा, माइनस का 2/4, माइनस का 2/4, यहाँ पर माइनस माइनस कितना होगा 12/4 कितना आ गया इज इक्वल टू 0, यहाँ पर इज इक्वल टू 0, इतना समझ में आ गया? बोलो हाँ। अब इन दोनों का हम इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, तो कितना आएगा x माइनस 1/2 और यहाँ पर x माइनस 3 आएगा इज इक्वल टू 0। तो x के दो मान निकल कर आएंगे, क्या x के दो मान निकल कर आएंगे यहाँ पर, हाँ इसको मैं यहाँ कर दूंगा, x के मान मैं यहाँ लिखता हूँ, x के मान इनको मैं यहाँ लिखता हूँ। तो पहला क्या आया x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो x का मान आया पहला 1/2,
और यहाँ पर दूसरा मान क्या है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का मान आया 3। पहला मान आया 1/2, दूसरा मान आया 3। तो इस प्रकार से हम लोग पूर्णवर्ग विधि को पूरे अंदाज के साथ किया है, बहुत ही गहराई से किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से करते हैं, सॉरी, हाँ। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको, बाकी आप लोग समझिएगा। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करना है। तो इसमें 2 था तो 2 का भाग दे दिया, जितना गुणांक होगा उतने का ही भाग दे देना है, एक के अलावा। ओके। सेकंड स्टेप क्या था कि x का जो गुणांक है उसके आधे का होल स्क्वायर जोड़ना है और घटाना है। उसके बाद थर्ड स्टेप a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर इसको a मानेंगे और यहाँ पर जितने का वर्ग करेंगे प्लस में तो उसको b मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे। तो x यहाँ पर a है और जो इसके अंदर है वो b है। यहाँ 2ab बनाना है, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे और इंटू a और b लिख देंगे डायरेक्ट। 2 है भी नहीं तब भी हम डायरेक्ट 2ab बना देंगे। हमको ab का मान पता है, 2 नहीं है इसमें तो 2 जोड़ देंगे और बाकी इसको एज इट इज लिख देंगे दोनों को। ओके। उसके बाद प्लस का 7/4 का होल स्क्वायर चल ही रहा। इन दोनों का हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इस इतना बना, तो यहाँ पर वर्ग खोल दिया, यहाँ पर लासा ले दिया, तो 25/16 आ गया। इन दोनों का वर्ग किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना के इक्वल रखा 0 पे, और यहाँ पर भी लासा ले लिया। लासा लेने के बाद x माइनस 1/2 x माइनस 3 आया, तो इसका आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा x इज इक्वल टू 1/2 x बराबर 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को 1-2 बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, एकदम से नहीं आएगा। मैं भी कह रहा हूँ, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया था इसको जब मैं पढ़ता था 10th में, तो बहुत किया था। अभी सब नॉर्मल है। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।